और इधर पहलगाम में बेकसूर सैलानियों की हत्या का बदला लेने का वक्त आ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं को खुली छूट भी दे चुके हैं, जो कि लक्ष्य भी तय करेंगे और हमले का समय भी। अगर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का फैसला हुआ तो पाकिस्तान की वो कौन सी कमजोर कड़ी है जिस पर भारत प्रहार कर सकता है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले दहशतगर्द जहां भी छिपे हों, पाकिस्तान ने जहां भी उन्हें छिपाया हो, उन्हें वहीं पर खोजकर मारा जाएगा। भले ही आकाश पाताल एक करना पड़े, शातिर आतंकी बच नहीं पाएंगे और ना ही बचेगा आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान। हमला कैसा होगा, तरीका क्या होगा, समय क्या होगा, ये सब सेना पर निर्भर है। सेना ही तय करेगी, लेकिन जो भी होगा उससे पाकिस्तान दहल उठेगा। और एक बात तो तय है कि इस बार पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा गहरा जख्म मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई, जिससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और उसने एयर स्ट्राइक के डर से अपनी पूर्वी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन यहीं पर उसने गलती कर दी। पाकिस्तान ने एयर डिफेंस को पूर्वी सीमा पर तैनात कर दिया, जबकि उसका पश्चिमी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम अब भी काफी कमजोर है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से भी मिलती है, तो वहीं उसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा असुरक्षित है। ऐसे में भारतीय वायुसेना पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। अब उस एयरबेस के बारे में भी जान लीजिए, जो है तो विदेश में, लेकिन वहां भारत का एयरबेस है और वहीं से पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। भारत का एक एयरबेस तजाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसकी पीओके से दूरी महज 600 किलोमीटर है, जिससे इस एयरबेस से ऑपरेशन को अंजाम देना काफी आसान है। तजाकिस्तान में पिछले 30 साल से भारतीय सेना तैनात है। इतना ही नहीं, यहाँ फरखोर में भारत का सैन्य अस्पताल भी बना हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लगातार भारत के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स का डर सता रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत उस पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। खतरा एक तरफ पाकिस्तान को जहां हिंदुस्तान से था, अब वो खतरा बढ़कर तजाकिस्तान तक पहुंच गया है। जी हां, पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत के तजाकिस्तान में जो बेस हैं, उसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर से एयर स्ट्राइक के लिए कर सकता है, क्योंकि भारत के इन बेस की दूरी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से मात्र 600 किलोमीटर है और एयर स्ट्राइक्स के लिए चंद मिनट का ही समय लगेगा। पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर भारत किसी भी वक्त उसे चौंका सकता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र की सीमा ही वो क्षेत्र है जहां से अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर लौटे थे। ऐसे में भारत भी बदले के लिए पाकिस्तान की कमजोर कड़ी वाली सीमा क्षेत्र को चुन सकता है और बड़ा हमला कर पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को दहला सकता है। लेकिन आतंकिस्तान पर हमला कब, कैसे और किस रास्ते होगा, इसका फैसला भारतीय सेना ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले दहशतगर्द जहां भी छिपे हों, पाकिस्तान ने जहां भी उन्हें छिपाया हो, उन्हें वहीं पर खोजकर मारा जाएगा। भले ही आकाश पाताल एक करना पड़े, शातिर आतंकी बच नहीं पाएंगे और ना ही बचेगा आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान। हमला कैसा होगा, तरीका क्या होगा, समय क्या होगा, ये सब सेना पर निर्भर है। सेना ही तय करेगी, लेकिन जो भी होगा उससे पाकिस्तान दहल उठेगा। और एक बात तो तय है कि इस बार पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा गहरा जख्म मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई, जिससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और उसने एयर स्ट्राइक के डर से अपनी पूर्वी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन यहीं पर उसने गलती कर दी। पाकिस्तान ने एयर डिफेंस को पूर्वी सीमा पर तैनात कर दिया,
जबकि उसका पश्चिमी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम अब भी काफी कमजोर है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से भी मिलती है, तो वहीं उसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा असुरक्षित है। ऐसे में भारतीय वायुसेना पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। अब उस एयरबेस के बारे में भी जान लीजिए, जो है तो विदेश में, लेकिन वहां भारत का एयरबेस है और वहीं से पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। भारत का एक एयरबेस तजाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसकी पीओके से दूरी महज 600 किलोमीटर है, जिससे इस एयरबेस से ऑपरेशन को अंजाम देना काफी आसान है। तजाकिस्तान में पिछले 30 साल से भारतीय सेना तैनात है। इतना ही नहीं, यहाँ फरखोर में भारत का सैन्य अस्पताल भी बना हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लगातार भारत के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स का डर सता रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत उस पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। खतरा एक तरफ पाकिस्तान को जहां हिंदुस्तान से था, अब वो खतरा बढ़कर तजाकिस्तान तक पहुंच गया है। जी हां, पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत के तजाकिस्तान में जो बेस हैं, उसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर से एयर स्ट्राइक के लिए कर सकता है, क्योंकि भारत के इन बेस की दूरी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से मात्र 600 किलोमीटर है और एयर स्ट्राइक्स के लिए चंद मिनट का ही समय लगेगा। पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर भारत किसी भी वक्त उसे चौंका सकता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र की सीमा ही वो क्षेत्र है जहां से अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर लौटे थे। ऐसे में भारत भी बदले के लिए पाकिस्तान की कमजोर कड़ी वाली सीमा क्षेत्र को चुन सकता है और बड़ा हमला कर पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को दहला सकता है। लेकिन आतंकिस्तान पर हमला कब, कैसे और किस रास्ते होगा, इसका फैसला भारतीय सेना ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले दहशतगर्द जहां भी छिपे हों, पाकिस्तान ने जहां भी उन्हें छिपाया हो, उन्हें वहीं पर खोजकर मारा जाएगा। भले ही आकाश पाताल एक करना पड़े, शातिर आतंकी बच नहीं पाएंगे और ना ही बचेगा आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान। हमला कैसा होगा, तरीका क्या होगा, समय क्या होगा, ये सब सेना पर निर्भर है। सेना ही तय करेगी, लेकिन जो भी होगा उससे पाकिस्तान दहल उठेगा। और एक बात तो तय है कि इस बार पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा गहरा जख्म मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई, जिससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और उसने एयर स्ट्राइक के डर से अपनी पूर्वी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन यहीं पर उसने गलती कर दी। पाकिस्तान ने एयर डिफेंस को पूर्वी सीमा पर तैनात कर दिया, जबकि उसका पश्चिमी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम अब भी काफी कमजोर है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से भी मिलती है, तो वहीं उसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा असुरक्षित है। ऐसे में भारतीय वायुसेना पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। अब उस एयरबेस के बारे में भी जान लीजिए, जो है तो विदेश में, लेकिन वहां भारत का एयरबेस है और वहीं से पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। भारत का एक एयरबेस तजाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसकी पीओके से दूरी महज 600 किलोमीटर है, जिससे इस एयरबेस से ऑपरेशन को अंजाम देना काफी आसान है। तजाकिस्तान में पिछले 30 साल से भारतीय सेना तैनात है। इतना ही नहीं, यहाँ फरखोर में भारत का सैन्य अस्पताल भी बना हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लगातार भारत के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स का डर सता रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत उस पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। खतरा एक तरफ पाकिस्तान को जहां हिंदुस्तान से था, अब वो खतरा बढ़कर तजाकिस्तान तक पहुंच गया है। जी हां, पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत के तजाकिस्तान में जो बेस हैं, उसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर से एयर स्ट्राइक के लिए कर सकता है, क्योंकि भारत के इन बेस की दूरी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से मात्र 600 किलोमीटर है और एयर स्ट्राइक्स के लिए चंद मिनट का ही समय लगेगा। पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर भारत किसी भी वक्त उसे चौंका सकता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र की सीमा ही वो क्षेत्र है जहां से अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर लौटे थे।
ऐसे में भारत भी बदले के लिए पाकिस्तान की कमजोर कड़ी वाली सीमा क्षेत्र को चुन सकता है और बड़ा हमला कर पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को दहला सकता है। लेकिन आतंकिस्तान पर हमला कब, कैसे और किस रास्ते होगा, इसका फैसला भारतीय सेना ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।